हेलो स्टूडेंट्स, आखिरी क्लासेस में अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट बी का टॉपिक इंटीग्रेशन, नॉर्मल इंटीग्रेशन, चैप्टर 1 की फर्स्ट वीडियो में हमने सेट ए में आपको कुछ क्वेश्चंस समझाए थे। इसी सीरीज में एक और सेट है इसी चैप्टर के लिए, सेट बी करके हम उसको आपके लिए लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सेट बी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 2017 में एग्जाम्स में था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ध्यान दें। एक और चीज पहले ध्यान दें कि वीडियो शुरू करने से पहले एटलीस्ट एक बार अपने समाकलन के फॉर्मूले, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले रिकॉल कर लें और ज्यादा जल्दी समझ में आने लगेंगे क्वेश्चंस। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 पार्ट ए, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो आप यहाँ देख रहे हैं साइन की पावर 3 है और अपॉन में 2 है, तो एक पावर 3 से पावर 2 कैंसिल, तो ऊपर साइन एक्स बचेगा, और कॉस क्यूब से कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचेगी एक कॉस एक्स और इंटू डी एक्स। क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया है। साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस एक कॉन्स्टेंट सी। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इसी क्वेश्चन का पार्ट बी, 1/1 माइनस साइन एक्स। इस क्वेश्चन को यहाँ इसीलिए दिया है कि आप पिछले वाली वीडियो को एक बार रिकॉल कर लें कि अगर अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स रहता है तो आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन एक्स ऊपर ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स। त्रिकोणमिति से, ट्रिग्नोमेट्री से आप क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अलग लिख लिया, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अलग लिख लिया। 1 अपॉन कॉस सेक होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर है तो साइन अपॉन कॉस 10 होगा और एक कॉस बचेगा 1 अपॉन में, वो सेक होगा। अब सेक स्क्वायर एक्स का 10x और सेक एक्स 10x के लिए सेक एक्स इंटीग्रेशन करने के बाद में बाय फॉर्मूला और प्लस सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स। आपको पता है कि 1045 या 10 पाई बाय 4 1 होता है, 1045 की वैल्यू 1 होती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। 1 को लिखेंगे 1045 या 10 पाई बाय 4 माइनस 10x अपॉन इस 1 को एज इट इज रहने देंगे, और इस 10x के साथ में गुणा में, मल्टीप्लाई में कहीं ना कहीं 1 है, तो इसीलिए इसको लिखेंगे 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। इसीलिए लिखा क्योंकि 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, ये होता है 10a माइनस b। तो 10a की वैल्यू पाई बाय 4, b की वैल्यू x, मतलब 10 पाई बाय 4 माइनस x। अब 10a माइनस b का समाकलन आपको फॉर्मूले से पता है, माइनस लॉग कॉस आ जाएगा, तो 10x का माइनस लॉग कॉस x होता है, तो 10 पाई बाय 4 माइनस x का माइनस लॉग कॉस पाई बाय 4 माइनस x होगा, अपॉन में इसका अवकलन होगा पाई बाय 4 माइनस x का माइनस 1 प्लस ए कांस्टेंट c। ये जरूर ध्यान रखें कि अगर आप समाकलन कर रहे हैं और ब्रैकेट में एक फंक्शन कुछ इस तरीके से है, तो पहले उसका समाकलन करेंगे और अपॉन में इस ब्रैकेट वाले फंक्शन का अवकलन कर देंगे। जैसे 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स का समाकलन माइनस लॉग कॉस एक्स पाई बाय 4 माइनस एक्स होगा, अपॉन पाई बाय 4 का अवकलन 0 होता है क्योंकि कांस्टेंट है, और x का अवकलन 1 होता है, तो माइनस 1 आ गया, प्लस एक कांस्टेंट c। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो बचा लॉग कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, e टू द पावर 3x प्लस 4। यही चीज जो यहाँ आपको समझाई गई है, यही चीज यहाँ दोबारा रिपीट होगी। आप इसे e की पावर x को मान के करिए, e की पावर x का e की पावर x होता है ना, तो e की पावर 3x प्लस 4 का e की पावर 3x प्लस 4 ही होगा, अपॉन में इस 3x प्लस 4 का अवकलन करेंगे। 3 का अवकलन 3x का अवकलन 3, 4 कांस्टेंट है, 4 का 0 प्लस c। तो यहाँ आपको डिफरेंशिएशन के और इंटीग्रेशन के दोनों फॉर्मूले एटलीस्ट याद करने होंगे, एटलीस्ट बेसिक फॉर्मूले तो आपको याद रहे। जैसे
3x का अवकलन 3 होगा, 2x का अवकलन 2 होगा, एटलीस्ट इतना तो आपको याद रहे। दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। अगर समाकलन कुछ ऐसे फंक्शन का करना है जिसमें ब्रैकेट में आपको मिल रहा है एक फंक्शन, तो आप ऐसे करेंगे जैसे e की पावर 3x प्लस 4 का किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ दो ट्रिग्नोमेट्री टर्म दी है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर आपको अवकलन करना होता तो आप यहाँ फॉर्मूला लगाते, पहला सेम दूसरे का अवकलन और दूसरा सेम पहले का, बीच में प्लस का साइन। लेकिन यहाँ ऐसा कोई रूल अभी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन है इंटीग्रेशन में, लेकिन वो हम बाय पार्ट्स करते हैं, वो मैं आपको बाद में दूसरी वीडियो में समझाऊंगी, वो फर्दर आगे की बात है। तो अभी क्या करना है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को इंटीग्रेट करना है। आपको पता है कि एक फॉर्मूला है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये फॉर्मूला है साइन 2x का। आपको दिख रहा है यहाँ 2 की कमी है, तो हम क्या करेंगे, 2 से गुणा 2 से भाग। तो ये 2 तो बाहर रह जाएगा डिवाइड वाला, इस मल्टीप्लाई वाले 2 को अंदर ले जाएंगे, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मिला। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है साइन 2x। फिर उसी तरह जैसे ऊपर किया था, साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है, तो आपको क्या करना है, साइन 2x का माइनस कोस 2x, और इस 2x का अपोन में अवकलन 2, क्योंकि x का 1 होता है। तो यहाँ समाकलन कर दिया और अपोन में इस फंक्शन का अवकलन कर दिया। ऊपर समाकलन कर दिया, अपोन में इस फंक्शन का अवकलन कर दिया। ऊपर इंटीग्रेशन कर दिया, अपोन में ये जो पूरा 2x है इसका अपोन में डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस एक कांस्टेंट c। तो ये हुआ 1/4 माइनस ये रहा, यानी कि इनटू cos 2x प्लस c। अच्छा क्वेश्चन है, 2017 में एग्जाम्स में था। क्वेश्चन नंबर 3 2019 में था। क्वेश्चन नंबर 2 2004 में था। सभी ईयर्स आपके लिए क्वेश्चंस के सामने मेंशन कर दिए हैं। मूव करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये मैंने अलग अलग क्वेश्चन आपको समझाए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपको वहाँ समझा दिया। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 से गुणा 2 से भाग, जिससे आप इसको क्लियरली समझ सके, इसलिए यहाँ मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन 5 है साइन स्क्वायर एक्स। आप ध्यान दें, आपने अब तक करा है इंटीग्रेशन साइन एक्स, आपको पता है माइनस कॉस एक्स होता है। आपने नहीं करा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को समाकलन कैसे करेंगे, वो हम त्रिकोणमिति से ध्यान देंगे। कैसे करेंगे, पहले फॉर्मूला हम देख लेते हैं। फॉर्मूला ये है, cos 2x इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इस एक ही फॉर्मूले से साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स का समाकलन कर पाएंगे। तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू cos 2x। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर एक्स की। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ क्या फालतू दिख रहा है, cos फालतू दिख रहा है। और cos आपको पता है कि cos स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज इक्वल्स टू cos 2x। ये माइनस है, ये रहा, ये वाला माइनस एज इट इज इक्वल्स टू cos 2x, माइनस माइनस प्लस, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक और एक 2, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा क्योंकि माइनस है, इक्वल्स टू cos 2x। अब 2 साइन स्क्वायर एक्स यही रहेगा, 1 प्लस में है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये माइनस हटाने के लिए इस माइनस की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये cos 2x प्लस का है माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है प्लस हो जाएगा, साइन बदल जाएंगे जब हम माइनस से गुणा करेंगे। ये 2 गुणा में था और इधर जाके ये डिवाइड में चला गया। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1/2 1 माइनस cos 2x आ गई। तो क्वेश्चन में साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1/2 1 माइनस cos 2x पुट कर देंगे। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा। इंटीग्रेशन किसका करना है, 1 इंटू डी एक्स का माइनस cos 2x इंटू डी एक्स का। 1/2 बाहर है, 1 का इंटीग्रल x माइनस cos 2x का इंटीग्रल sin 2x। और आपको पता है कि अगर ये है तो अपोन में इसका अवकलन, मतलब 2x का अवकलन 2 प्लस एक कांस्टेंट c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है साइन स्क्वायर 2x, बिल्कुल क्वेश्चन 5 की तरह। क्वेश्चन 5 था साइन स्क्वायर x, क्वेश्चन 6 है साइन स्क्वायर 2x। तो जहां जहां वहां x था वहां उसकी जगह 2x पुट कर देंगे। तो वन फॉर्मूला ये था, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1/2 1 माइनस कोस 2x। तो जहां यहाँ x है इसकी जगह 2x पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1/2 1 माइनस कोस 2 इंटू 2x 4x
अलग अलग कर लेंगे, 1 dx माइनस cos 4 dx, ये रहा, यहाँ आपको समझाया हुआ है। साइन स्क्वायर 2x, जहाँ x है उसकी जगह 2x, जहाँ x है उसकी जगह 2x, 2 इंटू 2 4x, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, तो ये हुआ 1 का x माइनस cos 4x का sin 4x अपॉन में 4x का अवकलन, 4x का अवकलन होता है 4 प्लस एक कांस्टेंट c। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया हुआ है। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स जरूर पूछ लें। मूव करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन 7 में आपको दिख रहा है cos स्क्वायर एक्स है, तो इसको समझने के लिए हम फिर से फॉर्मूला वही देखते हैं। तो आपको बताया था कि दोनों की वैल्यू यहीं से निकलेगी, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर है cos 2x। आपको किसकी वैल्यू चाहिए? cos स्क्वायर एक्स की, क्या फालतू है साइन स्क्वायर एक्स, आप इसको यहाँ से खत्म कर देंगे, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू cos 2x, cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू cos 2x, एक और एक 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, ये 2 गुणा में इधर आके डिवाइड में, तो cos स्क्वायर एक्स आ गया 1/2 cos 2x प्लस 1। स्टूडेंट्स अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूले याद हैं तो आप डायरेक्ट cos स्क्वायर एक्स की जगह cos 2x प्लस 1/2 लिख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं याद है तो मैंने आपको वो निकालने का तरीका बताया है। सेम अगर आपको साइन स्क्वायर एक्स याद है फॉर्मूला इस टर्म में, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आपको नहीं आता तो आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये लिख दी, अब 1/2 कांस्टेंट बाहर ले गए, यहाँ बचा cos 2x प्लस 1, फिर cos 2x का sin 2x समाकलन, 2x का अवकलन अपॉन में 2, 1 का अवकलन x और प्लस एक कांस्टेंट c। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप प्लीज पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। cos क्यूब x इंटू dx, तो cos क्यूब x भी हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी अगर आपको याद है, अगर आपको याद है cos क्यूब x ये है तो वेल एंड गुड, अगर याद नहीं है तो ऐसे निकालते हैं, cos 3x होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, तो हम क्या करेंगे यहाँ से cos क्यूब x की वैल्यू निकालेंगे, बहुत इजी है, आप 4 cos क्यूब x को यहीं रखें और दूसरी टर्म को उधर ले जाएं। आपने क्या करा, 4 cos क्यूब x को इधर रखा, इस 3 cos x को दूसरी तरफ ले गए, तो ये हो गया cos 3x माइनस 3 cos x, तो cos क्यूब x की वैल्यू 1/4 cos 3x माइनस 3 cos x, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे cos 3x माइनस 3 cos x को, तो 1/4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, cos 3x इंटू डी एक्स माइनस 3 इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कॉस 3x का साइन 3x अपॉन में 3x का अवकलन 3 माइनस 3 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस एक कांस्टेंट c, तो 4 इंटू 3 12 साइन 3x अपॉन 12 माइनस 3 इंटू साइन एक्स, ये 4 इसके साथ भी है, गुणा में है क्योंकि बाहर, तो अपॉन 4 आ जाएगा प्लस c। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 9 है साइन क्यूब एक्स, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने पहले किया था, साइन क्यूब एक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। साइन 3x होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, तो माइनस 4 साइन क्यूब एक्स होगा साइन 3x माइनस 3 साइन एक्स, ये माइनस है इधर चला जाएगा, मतलब 1/, ये माइनस है इधर जाके इसको प्लस को माइनस कर देगा और माइनस को प्लस कर देगा, मतलब 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, क्वेश्चन में ये वैल्यू पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, 3 कांस्टेंट है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स माइनस ये रहा साइन 3x का माइनस कॉस 3x, इस 3x का अपोन में अवकलन 3 प्लस c, अगर आप कहें आप यहाँ अवकलन क्यों नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, साइन एक्स का कॉस एक्स और x का अवकलन 1 होता है, इसलिए अपोन में लिखना जरूरी नहीं है, 1 जहाँ है या नहीं है, लेकिन गुणा में 1 हमेशा होता है, इसलिए यहाँ मेंशन नहीं कर रहे हैं, और प्लस c 1/4 माइनस 3 cos x माइनस माइनस प्लस cos 3x अपॉन 3 प्लस c। मूव करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 है cos टू द पावर 4x, ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप ध्यान दें कि cos की पावर 4x, पावर 4 में आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है लेकिन स्क्वायर में है, तो आप इसको पहले स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब पिछले क्वेश्चन से आपने cos स्क्वायर x को डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से लिखा cos 2x + 1/2 लिख दिया। अब इस 2 को बाहर ले जाएंगे, लेकिन ये स्क्वायर है तो 1/4 बाहर चला गया, तो यहाँ बचा cos 2x + 1 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, मतलब a² + b² + 2ab। cos स्क्वायर 2x प्लस 1 प्लस 2 इंटू कॉस 2x इंटू 1, यानी कि 2 cos 2x। फिर cos स्क्वायर 2x को आप फॉर्मूले से 1, इसी फॉर्मूले से जहाँ 2x है उसकी, जहाँ 2x है x है उसकी जगह फिर से 2x रख देंगे, तो 1 प्लस cos 4x/2 प्लस 1 प्लस 2 cos 2x। ये वैल्यू इसी वाले फॉर्मूले से आई है। cos स्क्वायर 2x की वैल्यू, जहाँ x है उसकी जगह 2x रख देंगे तो बचेगा cos 4x + 1/2, ये वाला +1 एज इट इज, प्लस 2 cos 2x, 1/4 1/2 प्लस cos 4x/2 प्लस 1 प्लस 2 cos 2x इंटू dx, हाफ प्लस 1 3/2 cos 4x/2 एज इट इज, 2 cos 2x एज इट इज इंटू dx। अब समाकलन कर देते हैं। 3/2 का 3/2x, 2 कांस्टेंट है, cos 2x का sin 2x/2, क्योंकि 2x का अपोन में अवकलन 2, cos 4x का sin 4x अपोन में 4x का अवकलन 4, प्लस ए कांस्टेंट c, तो 1/4 3/2x प्लस 2 से 2 कैंसिल, sin 2x प्लस sin 4x अपॉन 4 दूनी 8 या 4 2 जा 8 प्लस c। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा है जिसमें आपको क्वेरी है तो आप उसे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लें। इस वाली वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट हम वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। उसको देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, उसको समझने के लिए ज़रूर आगे वीडियो को व्यू करते जाएं। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम आपके क्वेश्चंस का ज़रूर आंसर करेंगे। अभी के लिए स्टूडेंट, थैंक यू।